रात का समय। तुषार अपने कमरे में बिस्तर पर बैठकर मोबाइल चला रहा है। अचानक उसके मोबाइल पर एक अनजान नोटिफिकेशन आता है। अरे ये कैसा मैसेज है? मोबाइल पर लिखा होता है, ब्लैकआउट चैलेंज, अगर हिम्मत है तो यस दबाओ। कुछ सेकंड सोचने के बाद तुषार यस दबा देता है। तुरंत दूसरा मैसेज आता है, लेवल 1 शुरू, अपने कमरे की सारी लाइट 30 सेकंड के लिए बंद करो। बस इतना ही? ये तो आसान है। तुषार कमरे की लाइट बंद कर देता है। पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। कुछ सेकंड बाद मोबाइल अपने आप चमकने लगता है। नया मैसेज आता है, गुड, तुमने पहला टास्क पूरा कर लिया। ये आखिर भेज कौन रहा है? तुषार तुरंत राहुल को फोन करता है। राहुल, मेरे पास एक अजीब चैलेंज आया है। मेरे पास भी बिल्कुल वही वाला। क्या तू मजाक तो नहीं कर रहा? नहीं, मेरे फोन पर भी अभी अभी आया है। दोनों कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। दोनों के मोबाइल पर एक साथ नया मैसेज आता है, लेवल 2, अभी अपने घर से बाहर निकलो। भाई, ये सही नहीं लग रहा। अगर अब रुक गए तो पता कैसे चलेगा कि ये सब कौन कर रहा है? ठीक है, 5 मिनट में बाहर मिलते हैं। कुछ देर बाद दोनों सुनसान सड़क पर मिलते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं। तभी दोनों के मोबाइल एक साथ वाइब्रेट करते हैं। नया मैसेज आता है, अब पीछे मत देखना। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अगर पीछे कोई हुआ तो? जो भी हो, पीछे मत देखना। अचानक उनके पीछे किसी के कदमों की आवाज आने लगती है। तुषार, किसी के चलने की आवाज आ रही है। मुझे भी सुनाई दे रही है। मैं अब और नहीं रुक सकता। राहुल पीछे मुड़ने ही वाला होता है कि स्क्रीन पर लिखा आता है, गलती, तुमने पीछे देखने के बारे में सोचा। अब लेवल 3 अपने आप शुरू होगा। ये कैसे जान गया कि मैं पीछे देखने वाला था? राहुल, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। दोनों डर कर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। यहां तो कोई भी नहीं है। फिर हमारे बारे में इसे कैसे पता चल रहा है? तभी दोनों के मोबाइल पर नया मैसेज आता है, लेवल 3, 10 मिनट के अंदर पुराने गोदाम पहुंचो। हमें वहां नहीं जाना चाहिए। अगर नहीं गए तो शायद ये हमारे घर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ लगी तो तुरंत भागेंगे। दोनों गोदाम की ओर चल पड़ते हैं। दोनों गोदाम की ओर चल पड़ते हैं। लगता है कोई पहले से अंदर है। चल धीरे धीरे चलते हैं। दोनों अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर चारों तरफ अंधेरा और धूल फैली होती है। एक कोने में एक पुराना टीवी अपने आप चालू हो जाता है। दोनों चौंक जाते हैं। ये अपने आप कैसे चालू हो गया? मैंने तो इसे छुआ भी नहीं। टीवी पर अचानक दोनों की तस्वीर दिखाई देती है। अरे, ये तो हम हैं। लेकिन ये रिकॉर्डिंग कब हुई? कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर दोनों गोदाम से भागते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन हम तो अभी भागे ही नहीं। इसका मतलब टीवी पर दोनों के गिरने का दृश्य दिखाई देता है। तुषार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर ये भविष्य दिखा रहा है तो हमें गिरने से बचना होगा। उसी समय मोबाइल फिर वाइब्रेट करता है। भविष्य बदला नहीं जा सकता। ये हमें डराना चाहता है या फिर सच बता रहा है। अचानक राहुल का पैर जमीन पर पड़े लोहे के पाइप से टकराता है। वह गिरते गिरते बचता है। बस थोड़ा सा रह गया। टीवी में भी तू ऐसे ही गिरा था। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। टीवी पर अगला दृश्य चलता है। अब स्क्रीन में तुषार एक बंद दरवाजा खोलता हुआ दिखाई देता है। दरवाजे के पीछे क्या है यह नहीं दिखता। वो दरवाजा कहाँ है? चल ढूंढते हैं। कुछ देर बाद उन्हें बिल्कुल वैसा ही पुराना लोहे का दरवाजा मिल जाता है जैसा टीवी में दिखा था। दोनों रुक जाते हैं। यही है। अगर हमने इसे खोला तो शायद वही होगा जो टीवी में दिख रहा है। तभी मोबाइल पर आखिरी मैसेज आता है, लेवल 4, दरवाजा खोलो। तुषार धीरे धीरे दरवाजे का हैंडल पकड़ता है। दरवाजा खुल जाता है। अंदर एक छोटा सा कमरा होता है। कमरे के बीचों बीच एक मेज रखी होती है।
मेज पर सिर्फ एक लैपटॉप रखा होता है। बस इतना ही? मुझे तो लगा था यहाँ कोई होगा। अचानक लैपटॉप अपने आप चालू हो जाता है। दोनों घबरा जाते हैं। स्क्रीन पर लिखा आता है, वेलकम तुषार एंड राहुल। ऐसे हमारे नाम कैसे पता है? अब तो मुझे भी डर लग रहा है। स्क्रीन पर एक वीडियो अपने आप चलने लगता है। वीडियो में तुषार और राहुल उसी कमरे में बैठे दिखाई देते हैं। ये कब रिकॉर्ड हुआ? हमने तो कभी यहाँ आकर वीडियो नहीं बनाया। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब तुम लेवल 4 तक पहुंच चुके हो। दोनों के चेहरे पर हैरानी छा जाती है। ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। ये मेरी आवाज है। लेकिन ये हो कैसे सकता है? हमें भी यही चैलेंज मिला था, जो हमने भी सोचा था कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन हम गलत थे। अगर तुमने आखिरी लेवल पूरा किया तो तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा। तभी मोबाइल फिर वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, हमारी सबसे बड़ी गलती यही थी, हमने वीडियो पूरा नहीं देखा। अगर तुम भी वही गलती करोगे तो वीडियो अचानक बंद हो जाता है। पूरे कमरे की लाइट अपने आप बंद हो जाती है। कुछ सेकंड बाद लाल रंग की इमरजेंसी लाइट जलती है। दोनों घबरा जाते हैं। तभी मोबाइल फिर वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, तुमने नियम तोड़ दिया, अब खेल खत्म नहीं होगा। हमने क्या किया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अचानक लैपटॉप फिर चालू हो जाता है। अब स्क्रीन पर लाइव कैमरा दिखाई देता है। कैमरे में तुषार और राहुल खड़े होते हैं, लेकिन उनके पीछे 2 और लड़के खड़े होते हैं। दोनों तुरंत पीछे मुड़कर देखते हैं। पीछे कोई नहीं होता। कैमरे में तो कोई था। यहाँ तो कोई भी नहीं। फिर स्क्रीन पर लिखा आता है, हर कैमरा सच दिखाता है, लेकिन हर आंख नहीं। अचानक दोनों के मोबाइल अपने आप बंद हो जाते हैं। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कुछ सेकंड बाद दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दोनों धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलते हैं। बाहर सुबह हो चुकी होती है। क्या सब खत्म हो गया? शायद। दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। तुषार अपना मोबाइल चालू करता है। स्क्रीन पर सिर्फ एक नया मैसेज होता है, कंग्रेचुलेशंस, तुम फाइनल लेवल पार कर चुके हो। अब अगला चैलेंज बनाने की बारी तुम्हारी है। इसका मतलब अब क्या होगा? ऐसे डिलीट कर देते हैं। तुषार डिलीट बटन दबाता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, उसी समय राहुल के मोबाइल पर एक नया मैसेज आता है, इनविटेशन सेंट। दोनों घबरा जाते हैं। इनविटेशन? किसे? तभी स्क्रीन पर एक नया नाम दिखाई देता है, न्यू प्लेयर सिलेक्टेड। इसका मतलब ये खेल अभी भी चल रहा है। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। आखिरी मैसेज दिखाई देता है, अगर तुम्हारे मोबाइल पर भी ब्लैकआउट चैलेंज का मैसेज आए तो यस मत दबाना। हर रहस्य का एक अंत होता है, लेकिन कुछ कहानियां के अपने पीछे ऐसे सवाल छोड़ जाती हैं जिनके जवाब समय ही देता है। अगर आपको लगता है कि तुषार और राहुल ने सही फैसला लिया तो कमेंट में सही लिखें, और अगर आपको लगता है कि कहानी में अभी भी कोई छिपा हुआ राज है तो रहस्य लिखें। ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए कार्टून कटा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।